नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। राजस्थान के जयपुर में बम ब्लास्ट से जुड़े एक अहम मामले में मंगलवार को विशेष कोर्ट ने 17 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2008 में हुए भीषण आतंकी हमले से जुड़े एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने 4 आतंकियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद शामिल हैं, जिसमें 3 आरोपी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। करीब 17 साल पहले 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम धमाके के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में अब विशेष अदालत ने पिछले 4 अप्रैल शुक्रवार को सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जहां सभी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 124A, 153A, 307, UAPA एक्ट 1967 की धारा 18 और विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 व 5 के तहत दोषी माना, जिसमें एक शाहबाज आलम वह भदोही जिले के रहने वाला है, जबकि 3 आरोपी सैफुर रहमान पुत्र रहमान, निवासी मोहल्ला बदरका, नगर कोतवाली, आजमगढ़, दूसरे मोहम्मद सैफ पुत्र शादाब उर्फ मिस्टर, निवासी संजरपुर, थाना सराय मीर, आजमगढ़ तथा वहीं तीसरे मोहम्मद सरवर आजमी पुत्र हनीफ, निवासी चांदपट्टी, थाना रौनापार, आजमगढ़ का है। मंगलवार को सभी 4 आरोपियों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में जब सैफुर रहमान के पिता शिबली नेशनल PG कॉलेज आजमगढ़ के जूलॉजी डिपार्टमेंट के रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उस केस में कोई दम नहीं है, हम सब यह जानते हैं, बस पॉलिटिक्स के लिए यह सब किया जा रहा है। यह मामला पहले से ही हर कोर्ट में है। आगे उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त सैफुर रहमान के शहर के बदरका स्थित घर पर बीमार मां और पिता ही रहते हैं। अल्लाह ने 6 डिग्रियां दी है। 6 डिग्री BSc, BEd, MSc, MAd, MPhil, PhD आपके पास। और क्या? अच्छा, सैफुर रहमान के ऊपर जो आजीवन कारावास की सजा, इसको लेके आप ऊपर कोर्ट में जाएंगे? अरे वो तो जाना ही जाना है, उसके लिए जो उसमें जो है कोई उस केस में कोई दम नहीं है। जब हाई कोर्ट में पहुंच गया तो जो फिर उसमें क्या दम है? अरे वो तो जबरदस्ती के एक है, हम लोग सब जानते हैं, सब पॉलिटिक्स का मामला है। अब उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, जो चाहे तो करे। बच्चे उन्हीं के हाथ में है। सैफुर रहमान की क्या पढ़ाई लिखाई है? वो तो बता दिया मैंने, क्योंकि वही MSc इंग्लिश से जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में किया, जेल में रह के BA गुड 2nd क्लास पास किया अहमदाबाद में, और फिर जो है वो जेल में रह के MA किया इंग्लिश से, और फिर जो है कम से कम 12 अगर ये BA MA न करता तो वह हाफिज हो गया होता कभी।
फिर भी 12-14 हम पूछते नहीं है ज़्यादा, इसलिए कि बच्चे इधर था घर में कितने लोग हैं? है। घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं है, इस समय केवल आप और आपकी पत्नी? बस बच्चे आते हैं, क्या करेंगे, मेहमान की तरह से आते हैं। 10 दिन कोई था, कोई 15 दिन था, कोई 1 हफ्ता रहा, कोई 1 दिन, चले जाते हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट खुद ही जो है कोतवाल साहब ने बुलाया, कई मरतबा बुलाया कोतवाल साहब ने कि हाँ जो है ओल्ड सिटीजन जो है उनके लिए जो है किया जाएगा। भाई बहन है लोग? 4 भाई और 4 बहन, मतलब इंक्लूडिंग उसको, सबसे छोटी औलाद। कब इनका नाम आया था? और वही जो है 12-13 अप्रैल 17 साल पहले। 17 साल पहले, 2008 में? हाँ, 2008 में। तो इनको क्या लगता है उस समय कौन फंसाया होगा इन लोगों को? हाँ? उस समय कौन फंसाया होगा इनको कुछ? अरे यार वो सब छोड़िए, जो गुजर गई सो गुजर गई। वो कहते हैं ना कि शीशे का मसीहा कोई नहीं, फैज़ अहमद फैज़ की ये जो है एक नज़्म है, शीशे का मसीहा कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, शीशे का मसीहा कोई नहीं। क्या स्थिति है इनकी माँ की, मतलब क्या उस सदमे से कभी? माँ की तकलीफ सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल तकलीफ है कि बच्चा 17 साल से हर वक्त दिमाग में, हर वक्त। तभी से पड़ी हुई है ये? तभी से नहीं पड़ी हुई। हाँ, ये मोटे तौर पर तो अरे चलती फिरती थी, अब इधर 2 साल से तो बिल्कुल लगती हैं। सैफुर रहमान की माँ हूँ बेटा। माँ? हाँ, डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी के बाप हैं। मैं माँ हूँ। अच्छा, कितने नंबर का बेटा था सैफुर रहमान आपके? 4थे नंबर का। 4थे नंबर का। हाँ, जैसे 8 बच्चे मेरे, 4 लड़के 4 लड़कियाँ। अच्छा। इसमें सैफुर रहमान हैं, सबसे छोटे थे। कितने उम्र में पुलिस उठा के ले गई थी उनको? उसके स्कूल का नाम अरे रहा होगा जो क्या कहा जाता, आई कार्ड। तो पढ़ने में कैसा था आपको बच्चा? पढ़ने में बेटा यहाँ ज्योति से टॉप किया था। ज्योति से टॉप किए थे? ज्योति से टॉप किए थे। किसमें, हाई स्कूल में? इंटर करके स्कूल गया था। तो क्या फर्जी तरीके से फंसाया गया आपके बच्चे को? अब बेटा मैं कैसे कहूँ कि फर्जी, लोग कहते हैं फर्ज, नमाज एक वक्त ना छूटती थी। पड़ोस में मोहल्ले में जितने लोग हैं सबसे पूछ लीजिए कि यहाँ कैसा था। और सबसे छोटा था, बच्चे अपने अपने रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई में थे। छोटी बहन थी, उससे बड़ी थी, उसी को ले जा रहा था पहुँचाने, जबलपुर में गाड़ी रोक के रुकी थी, उसी में अपना चाबी उठ लिए, उसी में उठाए। लड़की के भूले गए। लड़की तो खैर शादी से 1 साल कुछ ऐसा ही हुआ था, ले गए। खैर उससे घर वाले आए, वहीं से लेके बॉम्बे शादी हुई है। अच्छा, आपकी हालत तभी से थी बेटा, जब से बच्चा आपका गया? जब से गया। सबसे छोटा था, सबसे तन्हाई भी है। बच्ची लड़कियां शादीशुदा हैं, अपने अपने घर से आ रही हैं। लड़के हैं, कोई वजह पड़ती है तो आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। कितनी उम्र रही होगी इसमें सैफुर रहमान की? अब इंटर किया था, कितनी उम्र रही होगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के हीरापट्टी कॉलोनी में एक युवती के साथ दिनदहाड़े छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब युवती सामान लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी और वह अपने घर से महज 10 मीटर की दूरी पर थी। इस शर्मनाक घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 7 अप्रैल को 12:33 पर हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक युवती के पास से गुजरते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उजाले में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब आजमगढ़ में इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी जिले में कई बार बदमाशों की गुंडागर्दी और छेड़छाड़ की वारदातें सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिससे यह साफ होता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बाइक के नंबर और आरोपी की शिनाख्त के लिए तकनीकी सहायता भी लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खबर मिली थी कि रोडवेज परिवहन निगम ने बढ़ती गर्मी के साथ लू से चालक परिचालकों और यात्रियों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत जिले के रोडवेज डिपो और बस अड्डों पर पंखों के साथ ही कूलर की व्यवस्था कराई जाएगी। ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर व घड़ों का इंतजाम होगा। वहीं यात्री और स्टाफ के लिए बस स्टेशन के काउंटर से मुफ्त में ORS पाउच भी दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू से यात्रियों एवं कर्मचारियों की पेयजल सुविधा के लिए निगम द्वारा हाल फिलहाल कोई भी विशेष प्रबंध नहीं किया गया है, बल्कि पहले से जो व्यवस्थाएं थी उन्हें भी लकवा मार चुका है। रोडवेज डिपो परिसर में लगा RO फिल्टर खराब है। इससे बस स्टैंड आने वाले यात्रियों और कर्मचारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभागीय चालक परिचालक भी परेशान है। बस स्टैंड पर यात्रियों को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में आने वाले लोगों की प्यास बुझाने के लिए RO प्लांट लगवाया गया था, जिससे रोडवेज परिसर में आने वाले यात्रियों को गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए भटकना न पड़े और उन्हें ठंडा पानी हमेशा उपलब्ध हो। जब यह प्लांट लगाया गया तो लोगों को काफी खुशी हुई कि अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन यह बस 4 दिन की चांदनी होकर रह गई। आलम यह है कि यात्रियों को प्यास लगने पर दुकान से बोतल बंद पानी खरीदने को विवश होना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी पीने से प्यास भी नहीं बुझ रहा है। पानी खरीद कर ठंडा पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ मशीन ठंडा पानी RO लगा हुआ है, इससे क्या स्थिति है? अब उधर तो हम देखे नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ रोडवे परिसर में होना चाहिए, सब होना चाहिए। यहाँ भीड़, यहाँ पर ठंडा पानी की व्यवस्था होना चाहिए। गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है और बसें लगातार आ रही, पैसेंजर ज़्यादा आ रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। RO मशीन लगा है, लेकिन ठंडा पानी नहीं दे रहा है, पानी गर्म है। उसको पीने से भी जैसे चाय जैसा लग रहा है, प्यास बुझ नहीं रही है। लोग विभाग वाले यहाँ पर RO का व्यवस्था करें, ठंडा पानी जनता को मिले, ताकि जनता को व्यवस्था मिल पावे। गर्मी भी RO लगा है हर जगह सर, हर बस स्टैंड पे पानी मिलता है। कभी कोई सही रहती है, चलती है, खराब रहता है तो कोई बात ही नहीं। क्या स्थिति है पानी की? हर जगह अलग अलग है सर। जैसे यहाँ ठंडा पानी लिखा हुआ, गर्म पानी आ रहा है, तो मशीन ख़राब है तो आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इसको यात्री आते परेशान होते हैं सर, इसको जो है ठीक कराएं। तो क्या पानी खरीदना पड़ता है? तो पीना ही पड़ेगा सर खरीद के। अगर मशीन खराब है तो खरीद के पीना ही पड़ता है, पीते भी हैं खरीद के। क्या चाहता है अधिकारी से कि सही कराएं? व्यवस्था दुरुस्त हो सर, ताकि यात्री भी ना परेशान हो, दूर से कहाँ से आ रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के क्रम में नेहरू हाल के सभागार में आजमगढ़ विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और RP राय मौजूद रहे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कुशल नेतृत्व के दम पर भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने कठोर परिश्रम किया है। 1984 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन कठिन परिश्रम का परिणाम है आज देश के 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। केंद्र में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तीसरी बार सरकार में है। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार में नहीं रही।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व, विकास कार्यों के दम पर और भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के दम पर हम लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की सैकड़ों योजनाओं को जन जन तक सीधा पहुंचाने का कार्य किया गया है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर जाकर संपर्क करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं और चुनाव को पूरी तैयारी से युद्ध की तरह लड़ते हैं। तो कम हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सरकार बनाने का काम किया था। उनने टैगलाइन थी गांधीवादी समाजवाद और 84 की चुनाव के हार ने पार्टी के जनसंघ की विचारधारा को तरफ जाने से तभी बारे में श्री आडवाणी जी ने कहा था कि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो और कुशल संचालन से आज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के दल पर। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त कर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर का निर्माण एक सपना लगता था, जिसे मोदी योगी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरा किया है। गरीब माताओं बहनों को बिना भेदभाव के निशुल्क गैस कनेक्शन, स्वच्छता अभियान के तहत 9 करोड़ से अधिक शौचालय, आयुष्मान कार्ड जैसी सैकड़ों योजनाओं से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। इस अवसर पर आरपी राय ने कहा कि सभी सक्रिय सदस्यों ने ही भाजपा की नींव बनकर भाजपा को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो भारत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। आज हम विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास कर अर्थव्यवस्था के मामले में सभी प्रदेशों में आज दूसरे स्थान पहुंचा दिया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, राम दर्शन यादव, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, पवन सिंह मुन्ना, पूनम सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, सुक्खू राम भारती, ब्रजेश यादव, पवनदेव त्रिपाठी, संजय यादव, मिथिलेश चौरसिया, मृगांक शेखर सिन्हा, सत्य प्रकाश पांडे, शशिकांत विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विवेक निषाद, बाबूराम चौहान, सुरेंद्र सिंह, आशुतोष पाठक, बबीता जसरासरिया, निखिल राय, मयंक गुप्ता, विशाल श्रीवास्तव, संतोष चौहान, राकेश सिंह, विनीत गौतम, अभिनव श्रीवास्तव, अवनीश चतुर्वेदी, नीरज सिंह, निरूपमा पाठक, सुमन सिंह, मुंशी निषाद, अशोक सोनकर, अभिषेक गुप्ता, गोलू सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 45 वर्ष पूरे हुए हैं। उस 45 वर्ष पूरे होने पर पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। आज सदर विधानसभा के सभी सक्रिय सदस्यों का एक सम्मेलन था और सम्मेलन 3 विषयों को लेकर के था। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का योगदान, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी और संगठन विस्तार और 11 वर्षों में केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में विभिन्न वक्ताओं द्वारा चर्चा किया गया। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। पार्टी कल से ही गांव चलो अभियान के माध्यम से केंद्र की 11 वर्षों की उपलब्धि, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाएगी, दरवाजे दरवाजे जाएगी, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेगी और लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराएगी। बुधवार को करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल के 11वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी शहर गौरव शर्मा, वरिष्ठ अस्थि सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति भाजपा जयनाथ सिंह तथा विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने संयुक्त रूप से मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया। विद्यालय के बच्चों विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। जूनियर वर्ग के बच्चों ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्रीगणेश किया। बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। विद्यालय के म्यूजिक ड्रम बैंड के द्वारा खास अंदाज में गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। बच्चों द्वारा बूम बूम के आकर्षक नृत्य पर दर्शकों ने तालियों की झड़ी लगा दी। चार्ली चैपलिन नृत्य तो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से संपूर्ण सभागार को गूंजायमान कर दिया।
मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न गतिविधियों तथा प्रतिभा में अव्वल रहे विद्यार्थियों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। नियमित रूप से पूरे वर्ष भर उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि चिराग जैन ने पुरस्कृत किया। शैक्षिक स्तर पर अपनी प्रतिभा की कीर्ति पताका को विद्यालय के क्षितिज पर प्रसारित करने वाले सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की शिशु वाटिका के नन्हे मुन्ने नौनिहालों को कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय स्थापना का दिन न केवल एक तिथि का बल्कि उस प्रेरणा, समर्पण और परिश्रम का प्रतीक है जिसने इस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं है, अपितु विद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो न केवल विद्वान हों, बल्कि संवेदनशील, उत्तरदायी और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण भी हों। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि आज का यह अवसर विद्यालय की शैक्षिक यात्रा, उपलब्धियों और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को समर्पित है। कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्यालय का नाम गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। यह सफलता हमारे शिक्षकों के अथक प्रयास, अभिभावकों के सहयोग और छात्रों की लगन का परिणाम है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने अपने संदेश में कहा कि आज के दिन हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और मूल्यों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। The success and growth of our school, but also reflects on the core values and vision that have guided us along the way. Our journey has been filled with hard work, dedication, and shared commitment to the holistic development of our students. In the words of ancient wisdom, education is regarded as a sacred light that dispels ignorance and illuminates the path to progress. Let me quote a beautiful shloka. Tamsor ma jyotirgamaya. This translates to lead us from darkness to light. क्योंकि हम लोग जब थे तो मुझे याद है हम लोग स्टेज फियर इतना होता था कि स्टेज पे चढ़ने का मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, बोलना तो दूर रहे और परफॉर्मेंस देने की दूर की बात है। तो ऑलरेडी आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप सभी लोग विश्वास रखिए आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे। ऑलरेडी जो टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनको तो हम लोग यहाँ पे अवार्ड करेंगे ही, और आगे मुझे लगता है वो बच्चे अब बात पकड़ चुके हैं, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं इस स्टेज के माध्यम से 2 मिनट बस आपकी लूँगा। जो बच्चे मुझे लगता है थोड़ा पीछे छूट गए हैं और उनके पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे, वरीड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि मेरे बच्चे कैसे आगे जाएंगे और कैसे फर्स्ट आएंगे, टॉपर आएंगे और स्टेज पे जाकर परफॉर्म कर पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स प्रेशर भी बनाते होंगे बच्चों पे। हमारे पेरेंट्स ने भी ऑलरेडी प्रेशर बनाया कि आपको पढ़ना है, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है और टॉपर बनना है। 10th क्लास है, 12th क्लास है, फिर ग्रेजुएशन में आके फिर बोलते हैं कि आप अभी थोड़ा सा और पढ़ लो तो फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब ऑलरेडी सब लोग के पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली ये है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि ना प्रेशर बनाया जाए, इतना ही प्रेशर बनाया जाए, मॉडरेट प्रेशर, कि वो लोग परफॉर्म भी करें और अपनी प्रतिभा को भी निखार सकें। तो मैं जो बच्चे पीछे छूट गए और जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा वरीड हैं उनके लिए आज 2 वर्ड कहना चाह रहा हूँ। आपने बहुत लोगों ने 12th फेल, टेंशन छोड़ दीजिएगा कि बच्चे अगर मेरे स्कूल में कुछ नहीं कर पाए और अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत जल्दी से पिकअप कर लेंगे और कुछ अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी। हो सकता है 21-22 की उम्र में वो IAS IPS बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बन जाएं। पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उन लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी अगर अच्छे से उनकी गाइड किया जाए, उनको पेरेंटिंग किया जाए, उनकी स्कूलिंग की जाए तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि 12th फेल मूवी में IPS मनोज सर थे,
अश्विन सरन सर हैं, आप जाएंगे नेट पे तो सर्च कर सकते हैं, IAS अश्विन सरन सर हैं, उड़ीसा कैडर के IAS हैं। वो भी 10th क्लास में उनकी 44% थी, 12th क्लास में 65% थी, ग्रेजुएशन में 60% थी, और कई बार UPSC के अटेम्प्ट में फेल हुए, उसके बाद भी उन्होंने अचीव किया और अब इस समय IAS हैं। इसी तरह से फील्ड ऑफ एजुकेशन में है, फील्ड ऑफ डॉक्टर्स में है, रिसर्चर्स में है, साइंटिस्ट में है, सब तरह के एग्जाम्पल मौजूद है जो हो सकता है बचपन में अच्छा ना कर पाए हों लेकिन बाद में बहुत अच्छा करते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बना के उनको पॉजिटिव वे में गाइड करें। अगर वो लोग फेल हो रहे हैं, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे, फेल इज़ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं या फिर पीछे छूट जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में न डालें, उनको समझाएं, उनको अच्छे से पेरेंटिंग करें, उनको समझाएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। आज हमारे विद्यालय का 12वां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष व गर्व का अनुभव महसूस हो रहा है। 11 वर्षों का यह सफ़र केवल एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि उन अनगिनत सपनों, परिश्रम, उपलब्धियों की कहानी है जिसे हमारे शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावकों ने मिलकर लिखा है। जब हम विद्यालय की नींव रखी गई थी तब हमारे पास केवल एक सपना था, शिक्षा को केवल जानकारी तक ही सीमित न रखते हुए उनके जीवन के मूल्यों, संस्कारों और आत्मनिर्भरता से उन्हें जोड़ना था। आज जब मैं हमारे बच्चों की उपलब्धियां देखती हूँ, कला में, पढ़ाई में, खेलों में, जीवन के हर क्षेत्र में, तो लगता है कि हम उस दिशा में सही कदम बढ़ा रहे हैं। से और उनके गार्जियन से दोनों से दो शब्द कहना चाहूँगा। पहला, बच्चों से, जो बच्चों ने परफॉर्मेंस यहाँ किया है बहुत ही शानदार था। मैं सारे जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, तो वो कहीं से भी कहीं डरे हुए नहीं थे, वो अपने डांस को एंजॉय कर रहे थे। और जो बच्चे पुरस्कार पाए हैं उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ही मेहनत करते रहे आगे, अभी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, छोटी छोटी लड़ाई ऐसे जीतते जाएं। और जो बच्चे नहीं जीते हैं उनसे मैं यही कहूँगा वो एकदम बेफिक्र रहें, क्योंकि वो अपने जो अभी सर चिराग सर कह के गए हैं कि अब्दुल कलाम ने कहा था फेल पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप वो शुरू में ही क्रॉस कर लिए हैं, तो आगे उनके लिए जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। और आप कभी भी आप उठाकर देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं वो हमेशा बैक बेंचर्स ही ज़्यादा रहे हैं। जो अगर आप किसी कंपनी को उठा, कोई कंपनी है बड़ी कंपनी, आप उसके रिकॉर्ड्स को देखेंगे, काम कर रहे होंगे वो टॉपर्स होंगे। तो इसलिए आप कहीं से अपने आप को उत्साहित मत महसूस। आज विद्यालय 11 वर्ष पूर्ण करके 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप सबके विश्वास, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास पे हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और विद्यालय को और बच्चों को अपितु आजमगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में सम्मान, नाम स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, किस तरह आपने शुरुआत की और आज 2014 में विद्यालय आरंभ हुआ और नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा नीति, भारत सरकार की NEP 2020 को आगे बढ़ाते हुए और नए नए आयामों के माध्यम से बच्चों के अंदर चतुर्मुख स्वर्णिक विकास के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग बच्चों का विकास कर रहे हैं। शिक्षा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मंगलवार को चीनी मिल सठियाम का औचक निरीक्षण किया। चीनी मिल में गन्ना पेराई कार्य पूरा होने के पश्चात ही चीनी मिल को बंद करने का आदेश दिया। DM नवनीत सिंह चहल ने मिल हाउस व को जनरेशन बिजली उत्पादन की गुणवत्ता, चीनी उत्पादन की गुणवत्ता तथा चीनी के प्रकार के बारे में भी जानकारी ली। चीनी मिल में उत्पादन होने वाले नमूनों को जांचा व परखा। DM नवनीत सिंह चहल ने चीनी का पैक भरावा कर देखा। वहीं गन्ना बुआई रकबा के बारे में पूछताछ किया और बुआई का क्षेत्रफल बढ़ाने को कहा।
उन्नतशील प्रजातियों के गन्ना बुआई करने के संबंध में जिला गन्ना अधिकारी महेंद्र कुमार को निर्देशित किया। वहीं चीनी मिल प्रबंधन तंत्र को गर्मी से किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इसके लिए पानी की व्यवस्था करने को निर्देशित किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जब तक किसान का पूरा गन्ना समाप्त न हो जाए तब तक चीनी मिल का संचालन किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुनील कुमार धनवंता, फेडरेशन की अधिकारी ज्योति मौर्य, जिला गन्ना अधिकारी महेंद्र कुमार, जीएम डॉक्टर नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, Playgroup to Class 9. Special features, Smart Class available, Science, Computer Lab and Library, Indoor and Outdoor Sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं,
साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।